दोस्तों फाइनली द वेट इज ओवर। तो आज हम बात करने वाले हैं हम सबके फेवरेट एवेंजर थॉर की न्यू मूवी लव एंड थंडर की, जिसके ट्रेलर को देखकर हम सबके मन में बहुत सारे सवाल आए थे कि जेन फोस्टर और माइटी थॉर कैसे बन गई, गॉड द गॉड विचर कौन है, साथ ही म्योल्निर अपने पहले प्यार थॉर को छोड़कर जेन के साथ में क्यों गया था। इन सब के सवालों के साथ साथ आपको वीडियो में आगे बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम गौर को उसकी बंजर प्लेनेट पर देखते हैं, जहां सिर्फ रीत और चारों ओर बंजर ही था। वहीं गौर अपनी बेटी को उठाकर गोद में आगे बढ़ ही रहा था। गौर अपने देवताओं की पूजा करके उनसे अपनी बेटी को बचाने की गुहार भी लगा रहा था। दोनों बाप बेटी रेतीले तूफान का सामना करते हैं और हम देख पाते हैं कि गौर की बाहों में उसकी बेटी ही दम तोड़ देती है, क्योंकि सालों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। और जब गौर अपनी बेटी की कब्र पर लेटकर रो रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, मानो उसे कोई बुला रहा हो। वहाँ उस प्लेनेट पर गौर के सिवा कोई बचा ही नहीं था। सारे लोग गौर की बेटी की तरह ही अकाल शिकार हो गए थे। गौर उस दिशा की ओर बढ़ता है जहाँ उसे आवाज आ रही थी। वहाँ उससे आगे एक घना जंगल दिखाई देता है। गौर को बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि उसकी बंजर प्लेनेट पर इतना घना जंगल आखिरकार आया कहाँ से है। जंगल के अंदर आने पर उसे साफ पानी के साथ कुछ फल मिल जाते हैं, जहाँ इसी बीच उसका हाथ एक तलवार से भी कट जाता है और गौर के पास भी पावर्स थी, जिससे कि वो अपने आप ही हील भी हो जाता है। सो दोस्तों अब आप ये मत सोचने लग जाना कि हील होने की पावर होने के बावजूद भी वो कैसे मर रहे हैं, क्योंकि हील होने की पावर तो हमारे पास भी है, लेकिन उनसे थोड़ी कम है और वो भी हमारी तरह भूख से मर सकते हैं। जब गौर फल खा रहा था तो वहाँ एक रोशनी के देवता रापू भी थे, जो कि गौर का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, क्योंकि गौर खाने पर जानवरों की तरह टूट पड़ा था। वहाँ अपने ईश्वर को सामने देखकर वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि वो उनका आखिरी भक्त बचा है और वो उन्हें शुक्रिया भी बोलता है, क्योंकि दोस्तों गौर को ऐसा लग रहा था कि वो स्वर्ग में आ गया है। लेकिन देवता रापू गौर का मजाक उड़ाते हुए इसे समझाते हैं कि कुत्तों के लिए तो कोई स्वर्ग ही नहीं होता है। यहाँ वो अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी नकोर स्वाट के धारक को मारकर खुद को और अपने राज्य को बचा लिया है। लेकिन गौर उन्हें वापस बताता है कि उसके सारे भक्त मारे गए हैं और कोई भी जिंदा नहीं बचा है और वो उनका आखिरी भक्त ही है। लेकिन देवता रापू को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि भक्त दोबारा भी आ सकते हैं और उनके अनुसार भक्त का तो काम ही पूजा करते करते मरना होता है। गौर की आस्था का मजाक खुद उसके देवता ही उसके सामने उड़ा रहे थे। ये सब कुछ देखकर और सुनकर गौर देवता की माला उतार कर फेंक देता है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गया था। जहाँ देवता रापू गौर की गुस्ताखी के लिए उसका गर्दन बस तोड़ने ही वाले थे, लेकिन नकोर स्वाट गौर को अपने वश में करके उसे संदेश देती है कि सारे देवताओं को मार दो, और नकोर स्वाट गौर के साथ में जुट भी जाती है। यहीं पर स्वाट ने गौर को एटर्निटी तक जाने के लिए भी बोल दिया था। गौर जानता था कि इस नकोर स्वाट का धारक शापित हो जाता है, लेकिन गौर को यहाँ पे श्राप भी वरदान की तरह ही लग रहा था, जिसे लेकर वो सारे देवताओं को मारने की कसम भी खा लेता है। फिर गौर देवता रापू का गला काट कर उन्हें अपना पहला शिकार बनाता है। सो दोस्तों यहाँ से कहानी शुरू होती है गौर के गॉड द बुचर बनने की। सीन शिफ्ट होता है और हम गौर को देखते हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चों को थोर की पूरी कहानी सुना रहा था, जिसमें बचपन से ही थोर जंग के मैदान का हिस्सा रहा था। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी एक्शन से भरी हुई जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई थी, जैसे कि एक हंटर वाली, एक भेड़िया लड़की, लेकिन उसे सच्चा प्यार हुआ था अर्थ की जेन फोस्टर से। लेकिन टाइम खराब होने की वजह से थोर ने उसे भी अपने माँ बाप भाई दोस्त की तरह ही खो दिया था, जिससे कि वो डिप्रेशन में जाकर मोटा हो गया था। लेकिन टूटे हुए दिल से भरने का काम गार्डियन ऑफ गैलेक्सी ने किया, तो थॉर ने मेहनत की और वो वापस से अपनी बॉडी शेप में आ गया। उसने बहुत अच्छी बॉडी बना ली, लेकिन इसका दिल तो बेचारा टूटा का टूटा ही रहा। फिर स्टार लॉर्ड थॉर की मदद मांगने के लिए आता है, क्योंकि वो जंग में थे। तो थॉर अपनी मेडिटेशन छोड़कर स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाता है। यहाँ वो उस पर हैरी पॉटर स्टाइल में बैठकर वहाँ से मैदान जंग की ओर चला भी जाता है, जहाँ रॉकेट उसे बताता है कि ये जंग वो हारने वाले हैं, लेकिन वो इस 3 सूरज वाले प्लेनेट पर नहीं मरना चाहता है। तो थॉर उसे समझाता है कि अब वो आ गया है तो सिर्फ दुश्मन मरेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर प्लेनेट का राजा याकार आकर थॉर को जंग की वजह बताते हैं कि किसी ने उनके सारे देवताओं को मार दिया है और उनके मरने के बाद कुछ लुटेरे उनके मंदिर में घुसकर चोरी कर रहे हैं। सो अभी थॉर को उन सब चोरों से लड़ना है। जहां थॉर थोड़ी सी डायलॉग बाजी करने के बाद स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाता है और थॉर के गेटअप में आ जाता है, जो कि गाइस लिटरली काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लग रहा था। थॉर को मारने के लिए सारे चोर भी एक साथ बढ़ते हैं, लेकिन थॉर उन सबको एक एक करके और फिर सबको एक साथ बिजली के 440 वोल्ट के झटके से एक ही बार में मार डालता है।
लेकिन एंड में उन चोरों का लीडर मंदिर के सबसे ऊपर था, तो थॉर मंदिर में घुसकर चोरों के लीडर के साथ साथ सभी को मार देता है। जब वो वापस से राजा के पास आकर उन्हें बताता है कि उसने उनका मंदिर चोरों से बचा लिया है, तो गाइस हम पीछे देख पाते हैं कि थॉर के बिजली के झटकों से पूरा मंदिर तबाह हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम जेन को MRI मशीन के अंदर देखते हैं और बाहर आने पर वो एक लड़के को उसके द्वारा लिखी हुई किताब, जिसमें कि उसने स्पेस एंड टाइम के बारे में अपनी थ्योरी लिखी थी, वो उसे पढ़ता हुआ देखती है। जहां उसकी दोस्त डार्सी कुछ स्नैक्स लेकर आ जाती, तो हमें पता चलता है कि जेन को लास्ट स्टेज का कैंसर है, यानी 4th स्टेज का। सो इसलिए वो अभी यहाँ कीमो ले रही है। लेकिन जेन को पता है कि वो अब नहीं बचने वाली है, तो वो लैब में कुछ टेस्ट करना चाहती थी, पर डार्सी उसे सिर्फ आराम करने के लिए बोलती है। वहीं प्रोफेसर एरिक जेन को बताते हैं कि उन्हें उसके बीमारी का क्योर नहीं मिल रहा है कि तभी हम जेन को देखते हैं गाइस, जो कि म्योल्निर के बारे में पढ़ती है कि जिसके पास भी म्योल्निर रहता है वो उसे हेल्दी बनाए रखता है। तो वो न्यू एस्कॉर्ट जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि किंग और वैल्करीज ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत तरक्की कर ली है। वहाँ दुनिया भर से लोग एस्गार्ड में घूमने और उनके इतिहास को जानने आते हैं। वहीं हम लोगों को देखते हैं कि वो थॉर रैग्नारॉक पर बने नाटक को देख रहे होते हैं। वहीं हम टूटे हुए म्योल्निर को देखते हैं, जो कि शोकेस में बंद होता है और जिसे जेन देख रही होती है कि तभी म्योल्निर वापस से जुड़ने लग जाता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ थॉर ने मंदिर तो उड़ा ही दिया था, पर मंदिर से कुछ चोरी नहीं हुआ था। तो वहाँ का राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे 2 बड़ी बड़ी जादुई बकरियां गिफ्ट कर देता है। फिर जब वो शिप के अंदर आकर देखते हैं कि यूनिवर्स में और किस किस को मदद चाहिए, तो वो देख पाते हैं कि चारों ओर सिर्फ गौर का आतंकी छाया हुआ था। वो सिर्फ भगवानों को मार रहा था कि तभी थॉर को उसकी दोस्त शिव दिखाई देती है, जो कि उससे मदद मांग रही थी। जहाँ स्टार लॉर्ड थॉर को ये समझाता है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए, तो दोनों एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और स्टार लॉर्ड ने उनके साथ उनकी बकरियां भी छोड़ दी थी, जो कि गाइस को ज्यादा ही साउंड कर रही थी। फिर गार्डियंस के जाने के बाद थॉर कॉर्ग और अपनी बकरियों के साथ में फेलिगेरियर के प्लेनेट पे आ जाता है, जहाँ पर उन्हें फेलिगेरियंस का देवता फेलिका मरा हुआ मिलता है। वहीं थॉर को सिर्फ भी मिल जाती है, जिसका एक हाथ कट गया था। सिर्फ थॉर को गौर की पूरी डिटेल्स बता देती है कि वो गौर अब एस्गार्ड जा रहा है। वहीं हम गौर को एस्गार्ड में देखते हैं, जहां वो अपने शैडो मॉन्स्टर की आर्मी से न्यू एस्गार्ड पर हमला करवा देता है। लोगों को बचाने के लिए किंग वैल्करी के साथ में थॉर भी कॉर्ग और शिव के साथ में वहां पर आ गया था। सब साथ मिलकर शैडो मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पर ऑलमाइटी थॉर अपनी हथौड़े म्योल्निर के साथ में एंट्री करती है। दोस्तों, ऑलमाइटी थॉर म्योल्निर का इस्तेमाल थॉर से भी बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी, और जब थॉर को पता चलता है कि ऑलमाइटी थॉर कोई और नहीं बल्कि जेन फॉस्टर है, तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। जेन थॉर को उसकी कहानी बाद में सुनाएगी और ये बोलकर वो मॉन्स्टर से लड़ने लग जाती है। थॉर यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था। लेकिन फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि थॉर और जेन एक टाइम पर साथ में लिविंग में रह रहे थे, और इसी बीच थॉर ने म्योल्निर से जेन की रक्षा करने के लिए बोला था, और इसी वजह से जब जेन खराब हालत में थी तो म्योल्निर के पास आई थी। म्योल्निर ने खुद को जोड़ा और जेन को भी थॉर के पावर्स के साथ में जोड़ दिया था। लेकिन कामकाज की वजह से दोनों में दूरियां बढ़ गई थी और दोनों का ब्रेकअप भी हो गया था। सो बैक टू द प्रेजेंट, थॉर गॉर से लड़ने लग जाता है, लेकिन गॉर के पास में नेक्टोस्वार्ड को देखकर थॉर भी डर जाता है। फिर भी थॉर स्टॉर्मबेकर के साथ में गॉर पर भारी पड़ रहा था, जहां गॉर एस्गार्ड के बच्चे को किडनैप करके वहां से भाग जाता है। गॉर के जाने के बाद थॉर और जेन अपने ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं और एक दूसरे को कूल दिखाने के लिए झूठ बोलने लग जाते हैं कि वो लोग मूव ऑन कर चुके हैं। फिर वही एस्गार्ड के हॉल में लोगों के बीच में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि उनके सारे बच्चे गायब हो गए थे, और इसी बीच थॉर म्योल्निर को अपने पास में बुलाने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन म्योल्निर तो उसके पास नहीं आता, बल्कि स्टॉर्मबेकर उसके पास में आ जाता है। शायद हो सकता है कि स्टॉर्मबेकर को उससे जेलसी हो रही हो। दोस्तों, मेरे पास आप सबके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। आई हैव क्रिएटेड अ न्यू चैनल, इट्स नेम मिस्ट्री ऑफ लव, जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें लव स्टोरीज और रोमांटिक ड्रामास पसंद है। तो एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा, जहाँ मैं बहुत ही प्यारी प्यारी सी लव स्टोरीज एंड रोमांटिक वेब सीरीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको कैसी लव स्टोरीज देखना पसंद है, तो मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगी।
सो कम बैक टू द मूवी। लोगों की घबराहट को दूर करने के लिए थॉर सबको समझाता है कि वो बच्चे को वापस ले ही आएगा। लोगों के जाने के बाद थॉर नेक्रोसॉर्ड के बारे में उन्हें बताता है कि ये तलवार वक्त के पहले से मौजूद है जिससे देवताओं को मारा जा सकता है। कि तभी वहाँ पर उनके पास हेमडाल का बेटा एलेक्स अपनी पावर्स का यूज करके उनके सामने आ जाता है, जहाँ वो थॉर को मेंटली अपने पास बुला लेता है। ठीक वैसे ही जैसे कि हेमडाल ने थॉर रैग्नारॉक में उसे एसगार्ड पर हेला की मचाई तबाही को दिखाने के लिए बुलाया था। फिर थॉर उन बच्चों को डरने से मना करके उन्हें वादा करता है कि वो अपनी टीम के साथ में उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंच जाएगा और जल्दी उन्हें यहाँ से ले जाएगा, क्योंकि वो जान गया था कि गॉर शैडो रैलम में रहता है जहाँ कोई भी रंग नहीं दिखता। ये बात वो सभी को बताता है और अब उन्हें गॉर का सामना करने के लिए एक आर्मी चाहिए थी। फिर वो ओमनीपोटेंट सिटी जाते हैं जहाँ जियूस सभी देवताओं के साथ रहते हैं, जहाँ वो सब देवताओं से मदद मांगकर गॉर को रोकने के लिए जाएंगे। वो सब एक बोट पर स्टॉर्म बेकर को इंजन बनाकर फिर ओमनीपोटेंट सिटी की ओर निकल जाते हैं, जहाँ इसी बीच थॉर म्योल्नियर को उठाकर चेक करता है कि वो अभी भी वर्दी है या फिर नहीं। वहीं हम जेन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को याद करके सोच रही थी कि उसे अपनी मॉम की तरह ही बेड पर नहीं मरना है, क्योंकि उसकी मॉम भी कैंसर की वजह से ही बेड पर मर गई थी, जहाँ वो लड़ते लड़ते मरना चाहती थी। और इसीलिए ये जानते हुए भी कि जब वो ऑलमाइटी थॉर बनती है तब वो मौत के एक कदम और आगे बढ़ जाती है, फिर भी वो ऑलमाइटी थॉर बन रही थी। यहाँ इस बात का पता वेलकरी को भी था, लेकिन वो जेन के फैसले को पूरा सपोर्ट करती है और वो सब ओमनीपोटेंट सिटी पहुंच गए थे, जहाँ पे वेलकरी थॉर के मजे लेने लग जाती है, क्योंकि जेन के साथ होने से थॉर काफी ज्यादा खिलखिला रहा था। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स जब थॉर की कहानी सुनाकर सबको हिम्मत दे रहा था, तभी वहाँ पर गॉर उन्हें आगे डराने लग जाता है और इधर सब देवताओं की सभा में भेस बदल कर आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे देवता आए हुए थे। और वहीं थॉर खुद को जियूस का बहुत बड़ा फैन बताता है, लेकिन तभी जियूस ग्रैंड एंट्री मारकर फालतू के मुद्दों पे बात करने लग गए थे, तो थॉर उनके सामने जाकर गॉर के बारे में बताता है। जियूस थॉर की मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं और बेकार के स्टंट मारने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी डर था कि गॉर नेक्रोसॉर्ड से उन्हें भी मार डालेगा। और सो इसलिए वो सब लोग ओलंपस को छोड़कर नई सिटी में रहते हैं, जिसका पता किसी के पास भी नहीं है। तो अब वो थॉर को यहीं पर कैद रखेंगे, क्योंकि अगर थॉर गॉर से लड़ने गया और हारा तो गॉर को उनकी सिटी के बारे में पता जो चल जाएगा। वहीं इसी बीच जियूस ने थॉर को भरी सभा में चीरहरण कर दिया था, जहां थॉर को बिना कपड़ों का देखकर जियूस की दासियों के साथ साथ उनकी बेटियां भी बेचारी बेहोश ही हो गई थी। वही हम थॉर के पीठ पर रिप लोकी का एक टैटू भी देख पाते हैं गाइस, जो कि शायद उसने लोकी की याद में बनवाया था। थॉर को पता चलता है कि गॉर एटर्निटी को ढूंढ रहा है, जो कि इस यूनिवर्स का केंद्र यानी कि बीच में है, और जो भी वहां पर पहुंचेगा उसे एक वरदान मांगने का मौका मिलेगा। यहाँ ये बात साफ थी कि गॉर इटर्निटी के पास जाकर सभी देवताओं की मौत का वरदान ही मांगने वाला है। लेकिन जियूस निश्चिंत इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि गॉर इटर्निटी के गेट की चाबी के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। जियूस की मदद ना मिलने पर थॉर और उनके साथी सभी पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर जियूस अपने हथियार यानी कि थंडरबोल्ट से गॉर पर हमला करके उसे मार देता है। ये सब कुछ देखकर थॉर की पूरी तरह से सटक गई थी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जब जियूस थंडरबोल्ट से थॉर पर हमला करने ही वाला था, तो थॉर थंडरबोल्ट को पकड़कर उसे जियूस पर ही उल्टा हमला करके जियूस को सबके सामने मार देता है। वहीं थॉर को गॉर का फेस मिल जाता है, जो कि पूरी तरह से टूट तो चुका था, लेकिन स्टिल उसका फेस अभी भी बहुत सही था। बात करें गॉर की तो वो वापस से खुद के बॉडी पार्ट्स को बढ़ा सकता है, जैसे कि ग्रोट ने बढ़ाया था। सो अब वॉल्करी गॉर को अपने सर पर बांधकर जियूस का थंडरबोल्ट लेकर वहां से स्टाइल में अपनी बोट पर बैठकर सबके सामने निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद थॉर बच्चों से मिलकर उन्हें बताता है कि वो बस उन्हें बचाने ही आ रहे हैं। वापस बोट पर आकर थॉर स्टॉर्म बेकर को उसकी दोस्ती के नाम पर उसे भी शराब पिला देता है, जो कि काफी ज्यादा फनी सीन था। वहीं जेन थॉर को अपनी कैंसर वाली बात बताने के साथ ये भी बता देती है कि ऑलमाइटी थॉर बनने से वो और भी ज्यादा कमजोर हो रही है, तो इसलिए बच्चे को बचाने के बाद वो ऑलमाइटी थॉर ठीक होने तक नहीं बनेगी। थॉर भी उसे अपनी फीलिंग्स बताता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हुए शैडो रैलम में गॉर के घर पहुंच जाते हैं, पर वहां ना तो उन्हें बच्चे मिलते हैं और ना ही गॉर। आसपास घूमने पर जेन को कुछ ड्राइंग दिखाई देती हैं। गाइस वहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था, जिसे देखकर वो समझ आती है बी फर्स्ट एटर्निटी को खोलने की चाबी है, तो गॉर ने उन्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि वो थॉर को मारकर स्टॉर्म ब्रेकर ले सके। सो इसलिए जेन पहले से ही स्टॉर्म बेकर को वहां से दूर फेंक देती है और तब उनके सामने गॉर अपने मॉन्स्टर के साथ में आकर उन्हें कैद कर लेता है।
गौर को पता चल जाता है कि देवताओं ने ना तो थॉर की मदद की है, ना ही उन्होंने वैल्करीज की मदद की है। वहीं वो जेन के बारे में भी जान जाता है कि वो बस मरने ही वाली है और थॉर उसे बहुत प्यार करता है। वो जेन को थॉर के सामने मारते हुए उसे स्टॉर्म ब्रेकर लाने के लिए बोलता है। स्टॉर्म ब्रेकर के आते ही थॉर के साथ वैल्करी और ऑलमाइटी थॉर भी गौर के ऊपर टूट पड़ती हैं। लेकिन गौर उन सब पर भारी पड़ने लगता है क्योंकि वो डार्क सोन और अपनी मॉन्स्टर के साथ से उनसे लड़ रहा था। जहाँ इसी बीच गौर ने वैल्करी को भी घायल कर दिया था। वहीं ऑलमाइटी थॉर की हालत भी अब धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, तो अब वो तीनों वहाँ से बीफस्ट को ओपन करके अर्थ जाने ही वाले थे क्योंकि उन्हें यहाँ पर बच्चे नहीं मिल रहे थे। लेकिन गौर थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है। वही फिर तीनों अर्थ पर आकर गिर जाते हैं और उधर गौर एंटार्कटिका की ओर में बढ़ने लग जाता है। धरती पर थॉर जेन से हॉस्पिटल में मिलकर उसे आराम करने के लिए बोलता है क्योंकि अगर वो एक बार भी फिर से ऑलमाइटी थॉर बनी तो उसकी जान चली जाएगी। वहीं वो वॉल्करी से भी मिलकर थंडरबोल्ट ले लेता है और वो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी, इसलिए वो थॉर के साथ नहीं जा सकती थी और इसलिए अब थॉर फिर अकेला ही एटर्निटी की ओर बढ़ने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ गौर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से एटर्निटी का गेट खोलने में लगा हुआ था कि थॉर वहां पर आकर सभी बच्चों के अंदर अपनी पावर्स थोड़ी देकर बच्चों को भी पावरफुल बना देता है ताकि वो सारे बच्चे शैडो मॉन्स्टर से लड़ सकें। सारे बच्चे पावर्स मिलने के बाद शैडो मॉन्स्टर की बैंड बजा रहे थे और ये सीन गाइस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लग रहा था। वहीं गौर ने थॉर की बैंड बजा दी थी और वो थॉर को मारने ही वाला था, लेकिन तभी ऑलमाइटी थॉर वहाँ पर वैल्करी के घोड़े पर आकर गौर पर हमला कर देती है। थॉर जेन को देखकर काफी दुखी था, लेकिन वो खुद को संभाल कर स्टॉर्म ब्रेकर को आजाद करने में लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ऑलमाइटी थॉर गौर को अच्छे से धो रही थी, वो बहुत उसे मार रही थी, लेकिन गाइस इतनी ज्यादा कोशिशों के बाद भी एटर्निटी का द्वार खुल ही जाता है और सबसे पहले स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से सभी बच्चों को वापस से एसगार्ड पर भेज देता है। वहीं फिर थॉर गॉड से लड़ रहा था कि तभी ऑलमाइटी थॉर म्योलिर से हमला करके नेक्रोस्वार्ड को पूरी तरह से चूर चूर कर देती है और नेक्रोस्वार्ड के टुकड़ों को म्योलिर के अंदर कैद करके तलवार को खत्म कर देती है। यहाँ जेन अब मौत के बिल्कुल पास आ गई थी। फिर वो तीनों अब एंटार्कटिका के पास पहुंच गए थे। वहीं थॉर गॉर को देवताओं से बदला लेने की जिद छोड़कर वहाँ उसे एटर्निटी से उसकी बेटी वापस मांगने के लिए बोलता है, क्योंकि अंत में सिर्फ प्यार ही मायने रखता है और प्यार की ही जीत होती है। ये सब कुछ बोलकर थॉर अपनी जेन के पास में वापस आ जाता है, क्योंकि वो अपना अंतिम वक्त गॉर से लड़कर नहीं बल्कि अपने प्यार के साथ रहकर बिताना चाहता था। गॉर पहले नेक्रोस्वार्ड के वश में था, लेकिन तलवार टूटने के बाद वो पूरी तरह से आजाद हो गया था और इसलिए उसे थॉर की बातों में सच्चाई नजर आती है। जेन और थॉर को साथ में देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर जेन थॉर को गॉर की बेटी का ख्याल रखने के लिए बोलकर उसके बाद में उसी की बाहों में दम तोड़ देती है और इधर मरने से पहले गॉर अपनी बेटी से सिर्फ एक बार मिलता है और उसे थॉर के हाथों में सौंप कर मर जाता है। फिर गाइस एंड में हम देखते हैं कि ऑलमाइटी थॉर की एसगार्ड में एक मूर्ति बनी हुई है। बच्चों की ट्रेनिंग चालू है। वहीं एलेक्स को सिर्फ ट्रेन कर रही थी। गॉर भी वापस से बड़ा होकर अपने पार्टनर के साथ में था। थॉर गॉर की बेटी यानी कि लव का ख्याल रख रहा था और उस बच्चे के पास में भी पावर्स आ गए थे, क्योंकि आखिरकार उसे एटर्निटी ने जो लौटाया था। वो दोनों साथ में मिलकर प्लेनेट पर घूमते और लोगों की मदद करते थे। यहाँ ये मूवी खत्म होती है एंड एंड क्रेडिट सीन में हम जियोस को देखते हैं गाइस, जो कि अभी भी जिंदा था, यानी वो मरा नहीं था। यहाँ वो अपने बेटे हरकुलस को थॉर के पीछे उसे उसका बदला लेने के लिए भेज रहा था। और गाइस मैं आपको बता दूं कि लव का किरदार जिस बच्ची ने किया है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे क्रिस हेम्सवर्थ की बेटी यानी कि इंडिया रोज हेम्सवर्थ है। यही वजह है कि इस मूवी का नाम लव एंड थंडर रखा है। सो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही जो नए लोग हैं चैनल पे पहली बार आए हैं, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।